प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बहुपद होते हैं उनको किस तरह से हम जोड़ते हैं और किस तरह से हम घटाते हैं, और साथ साथ ही आपको बताया गया था कि कौन से बहुपद हम उनको एक पदी की श्रेणी में रखते हैं या द्विपद है या त्रिपद है। और साथ ही आपको बताया था कि जो बहुपद है उसके पदों को हम कैसे अलग अलग लिखते हैं और उनके जो गुणांक है उनको हम कैसे पहचानते हैं। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9.2 विषय के अंतर्गत बहुपदों का गुणनफल करेंगे कि एक बहुपद को हम दूसरे बहुपद से कैसे गुणा करते हैं। तो बहुपदों को गुणा करने से पहले कुछ आपको जो घातांक के नियम हैं वो जानना जरूरी है। आपने पिछली कक्षा में घातांक के कुछ नियम पढ़े होंगे। चलिए पहले मैं उन नियमों की आपसे चर्चा करता हूं, उसके बाद हम बहुपदों का गुणनफल प्रश्नावली 9.2 को हल करेंगे। देखिए बच्चों, आपने घातांकीय नियम पढ़ा होगा, ए की शक्ति m गुणा ए की शक्ति n बराबर है ए की शक्ति m प्लस n। मतलब यदि आधार समान हो तो गुणे में शक्तियां जोड़ दी जाती है। राइट, ये नियम यूज होगा जब आप बहुपदों को गुणा करेंगे। नंबर 2, जब आप दो बहुपदों को गुणा करेंगे तो जो अचर पद है, स्थिर पद है या संख्यात्मक पद है उनको आपस में गुणा करना है, और जो आपके एक जैसे चर है उनको आपस में गुणा करना है। कैसे? चलिए देखते हैं प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हम लेते हैं तो कैसे हम बहुपदों को गुणा करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले में है 4 और 7p, दूसरे में है -4p और 7p, तीसरे में है -4p 7pq, चौथे में है 4pq और -3p, पांचवे में है 4p और 0। देखिए बच्चों, इनको कैसे गुणा करना है। जैसे पहला मैं लेता हूं 4 और 7p, तो आपने इनको क्या करना है, गुणा। तो मैंने आपको बताया था जो संख्याएं हैं वो आपस में गुणा होगी। 4 7 के साथ गुणा होगा, 4 गुणा 7, और जो p है वो अकेला है, उसको अकेला छोड़ देगा हम। 4 गुणा 7, 4 7 के साथ गुणा होगा और आगे हम p लिखेंगे। आपको पता है कैसे गुणा करते हैं 4 और 7 को, 7 चौके 28 p। तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से जैसे मैं इसका दूसरा लेता हूं -4p, इसमें गुणा करना है 7p। तो जो -4 है वो 7 के साथ गुणा होगा, तो मैं अलग से लिख लूंगा -4 और 7 को, ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं हैं। और बाकी बचा आपके पास एक p यहाँ पर, एक p यहाँ पर, ये भी आपने गुणा करना है, p को p से गुणा करना। तो 4 गुणा 7 28, चिन्ह माइनस का। अब p गुणा p कितना होगा? देखिए बच्चों, p का मतलब हुआ p की शक्ति 1, है ना, और दूसरे p का मतलब भी हुआ p की शक्ति 1। जिसकी शक्ति नहीं दी है उसकी शक्ति कितनी लेते हैं? 1। अब अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a की शक्ति m गुणा a की शक्ति n बराबर है a की शक्ति m जमा n। तो यहाँ पर a कितना है? p, m कितना है? 1, a कितना है? p, n कितना है? 1। तो कितना बनेगा ये? p की शक्ति 1 जमा 1, तो 1 जमा 1 क्या हुआ? 2, तो ये बना p की शक्ति 2। तो बच्चों, इस तरह से जो आपके पास चर है उनको हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। आपने देखना है जो एक जैसे चर है उनकी शक्तियों को जोड़ देना है गुणा के केस में। देखिए तीसरा भाग मैं लेता हूं इसका, -4p गुणा 7pq। तो क्या करेंगे आप? -4p को आपने गुणा करना है किससे? 7pq से, ये डबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो -4 है, -4 को गुणा करेंगे किससे?
7 से, और p को गुणा करेंगे किससे, p से। ये p इस p से गुणा होगा और ये q बच जाएगा, इसको हम अलग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो एक जैसे हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे। 7 चौके 28, p गुणा p, जैसे यहाँ था p गुणा p, p की शक्ति 1, p की शक्ति 1, गुणा करेंगे बनेगा p की शक्ति 2, और आगे क्या आया q, -28 p स्क्वायर q। तो बच्चों इस तरह से करना है, और उसी तरह से आप तीसरा करेंगे, और उसी तरह से सॉरी चौथा करेंगे और पांचवा करेंगे। देखिए पांचवे में एक पद 0 है, आपको पता है जब किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो 4p गुणा 0 बराबर है 0। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न के सभी भाग पूरे करेंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जो आयत का क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब प्रश्न में क्या बताया है, जो ये एक पदी युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, ये एक जोड़ा है, इसमें दो एक पदी है ना, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, इसमें भी, इस युग्म में भी दो एक पदी है, इसी तरह से सभी युग्म में दो एक पदी है। और ये जो दो एक पदी है, एक लंबाई को और दूसरा चौड़ाई को दर्शाता है, तो आपने क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं, देखिए P और Q भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। एक भुजा P है, मतलब लंबाई P है और चौड़ाई Q है, तो P और Q भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल, P और Q भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, P लंबाई है, Q चौड़ाई है, तो ये बना P गुणा Q, और P गुणा Q कितना होता है, P Q। तो इस तरह से आपने क्षेत्रफल निकालना है। उसी तरह से जैसे दूसरा है, इसमें है 10m और 5n, 10m और 5n भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल, भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल। तो 10m और 5n भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, 10m गुणा 5n, तो 10 गुणा 5 50, m गुणा n m n। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस युग्मों में जो दो एक पदी दिए हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर दूसरे के सभी भाग पूरे करने हैं। प्यारे बच्चों, तीसरे प्रश्न में जो टेबल है वो कुछ इस तरह से है कि गुणनफल सारणी को पूरा करिए। इधर को भी आपके पास एक पदी दिए हैं और इधर को भी एक पदी दिए हैं, आपने गुणनफल सारणी को कैसे पूरा करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आएगा, 2x और 2x। देखिए प्रथम एक पदी होगा 2x, दूसरा एक पदी होगा 2x, इसके साथ चलना है ना। 2x को 2x से गुणा करेंगे, 2 दूने 4x गुणा x, x स्क्वायर। जब इस बॉक्स को आप कंप्लीट करेंगे, देखिए नंबर 2, तो इसमें प्रथम एक पदी कौन सा होगा, 5y, दूसरा क्या होगा 2x, है ना, ये लेना ऊपर को और ये लेना है पीछे को। तो 5y और 2x, तो 2 गुणा -5 कितना हुआ, -10, x गुणा y x y। अगला कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको देखिए, पहला एक पदी क्या लेंगे, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से किसको गुणा करेंगे, 2x को, 2x गुणा 3x स्क्वायर, 2 3 6, x गुणा x स्क्वायर x क्यूब। तो इसी तरह से आपने ये आगे तक कंप्लीट करना है। फिर मान लीजिए आपने इसको कंप्लीट करना है, तो इसको जब कंप्लीट करेंगे इस बॉक्स को, पहला एक पदी हुआ 2x, दूसरा हुआ 5y, ये इसके साथ ये 2x है, ये 5y है। तो 2x को 5y से जब गुणा करेंगे, 2 5 10 माइनस का और x y,
तो इसी तरह से आपने जो टेबल है वो पूरा करना है। मान लीजिए मैं इस बॉक्स को पूरा करना है, मैं कैसे करूंगा? इस बॉक्स के लिए पहला एक पदी है 7x²y, ये 7x²y मैं अलग से लिख रहा हूं, इस बॉक्स की बात कर रहा हूं, और दूसरा है -4xy, -4xy। तो इनको गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस बॉक्स को पूरा करने के लिए। तो 7 गुणा -4 -28, x² गुणा x³ y गुणा y स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आपने सभी जो इसके बॉक्स है, सभी बॉक्सेस जितने भी खाने बचते हैं वो आपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तीसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर चौथा है, ऐसे आयताकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निम्नलिखित है। ये लंबाई है बॉक्स की, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, आपने आयतन ज्ञात करना। इसी तरह से दूसरा, ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, आपने इसका भी आयतन ज्ञात करना है। तो मैंने दो भाग लिए हैं प्रश्न नंबर चौथे के। तो जो आयताकार बॉक्स का आयतन है क्या होता है? आयताकार बॉक्स का आयतन वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो आपके पास ये तीन एक पदी है, पहला एक पदी लंबाई को बताता है, दूसरा चौड़ाई को बताता है और तीसरा ऊंचाई को बताता है, ठीक है। तो पहले के केस में जो आयतन होगा जिसको हम बोलेंगे वांछित आयतन, वांछित आयतन जो पहले के केस में है वो क्या होगा? फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 5a, चौड़ाई है 3a² और ऊंचाई है 7a की शक्ति 4। तो 5, 3 और 7 इनको अलग लिख लेंगे, a² और a की 4 इनको अलग लिखेंगे। 5 3 15 और 15 7 105। a गुणा a² गुणा a की 4। यहाँ a की शक्ति कितनी है? जहां नहीं होती शक्ति लिखी वहां लेते हैं 1। तो यहाँ a की शक्ति 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 1 3, 4 यहाँ है, 4 और 3 7। तो a की शक्ति क्या होना? 7। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर जो चौथा है इसके सभी भाग आपने करने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जो तीन एक पदी है उन तीनों एक पदियों को आपस में गुणा करना है। बच्चों प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो xy yz zx। तो गुणनफल आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपने तीन एक पदी आपके पास है, xy yz और zx, तीनों को गुणा करना है। तो आप एक जैसे चर है उनको ब्रैकेट के अंदर अलग लिखेंगे, यहाँ x और ये x, इसको आपने अलग लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप y वाले चर लिखेंगे, y और y, और तीसरे ब्रैकेट में लिखेगा आप ये z वाले चर, z और z। गुणा कर लेंगे x गुणा x, x की शक्ति 1, यहाँ भी x की शक्ति 1। जहां शक्ति नहीं होती वहां कितना लेते हैं हम? 1। तो ये बना x की शक्ति 2, y गुणा y, y की शक्ति 2 और z गुणा 2, z गुणा z, z की शक्ति 2। तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है 5वें का। देखिए बच्चों चौथा भाग है इसका, a 2b 3c और 6abc, इन सबको क्या करना है आपने? गुणा। तो पहले आप अचर पद लेंगे 2 3 और 6, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। फिर a लेंगे a 2 बार a है, उसके बाद b कितनी बार है? एक बार यहाँ है, b एक बार यहाँ है, तो b गुणा b। और अब क्या बचा आपके पास? c, एक c यहाँ पर है, एक c यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेगा हम c गुणा c। गुणा करिए, 2 3 6 6 6 36, a गुणा a स्क्वायर, b गुणा b स्क्वायर और c गुणा c स्क्वायर। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे इसको। तो बच्चों आज के लिए आपका जो होमवर्क है, प्रश्नावली जो 9.2 है इसके सभी प्रश्न आपने करने हैं। 5 प्रश्न हैं और सभी के हमने 1 1 2 2 भाग किए हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।